आईटी के ढेर सारे नंबर्स हैं। एलटीआई माइंट्री सबसे बेस्ट नंबर्स यही हैं। एलटीआई माइंट्री 5565 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 5670, 5775, 5860 तक के टारगेट के लिए हर एक पैरामीटर पे बहुत ही तगड़े नंबर से एलटीआई माइंट्री ने पेश किए हैं। अकेली आईटी कंपनी है जिसके इस साल के लिए अपग्रेड्स आ रहे हैं, अर्निंग अपग्रेड आ रहे हैं, नहीं तो सबके अगर थोड़े बहुत रिजल्ट देख के आ भी रहे हैं तो अगले साल के लिए आते हुए दिख रहे हैं। मेरा ये मानना है 6 से 7% तक के आसपास के अपग्रेड्स होंगे, 5 से 7% की ईपीएस में बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये बढ़िया नंबर्स हैं जो एलटीआई माइंट्री ने पेश किए। इन्फोसिस नंबर ठीक है, बुरे नहीं है, हल्के से बेहतर ही है, न्यूट्रल से थोड़े बेटर है। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए, मार्जिन इन लाइन है। खाली एक ही चीज़ के अपर गाइडेंस जो है इन्फोसिस ने बढ़ाया नहीं है। दिक्कत एक ही दिख रही है मुझे इन्फोसिस के रिजल्ट में कि सेकंड हाफ उतना मजबूत नहीं होगा जितना फर्स्ट हाफ था। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आ सकती है। सपोर्ट इमीडिएटली 1447 पे, 1505 के आसपास ऊपर रुकावट का लेवल है। विप्रो रिजल्ट्स वीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा गिरना चाहिए क्योंकि गाइडेंस ठीक दिया है विप्रो ने। सो आई थिंक अगर कमज़ोर शुरुआत होगी तो निचले स्तरों से रिकवरी आ जाएगी। इसमें सपोर्ट 248 के आसपास है, ऊपर में 260 के ऊपर मजबूत होगा। अब आइए साइंट, ये नंबर्स खराब है और वैसे तो खराब नंबर्स की आशंका सबको थी पहले से, पता नहीं क्यों कल 5% बढ़ गया, ये मुझे समझ ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कल का हाई 1190 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसे स्टॉप लॉस समझ के बेच सकते हैं। 1150, 1135 और 1120 तक के टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं आप साइंट में। और स्टॉप यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी का संकेत आपको आता हुआ दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल पहली बार अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और पहले बार अच्छे नंबर्स पे थोड़ी सी आनी चाहिए रुझान। नंबर्स बड़े समय की बात क्या, पहली बार ही नंबर्स अच्छे हैं। 304 का स्टॉप लॉस होगा, 316, 319 के टारगेट के लिए। नंबर्स में कुछ और चीज़ें हैं। सोलर कंपनियां बहुत ही तगड़े नंबर्स दे रही है। कल 2 सोलर कंपनियों के नंबर्स आए, वारी एनर्जी और विक्रम सोलर, दोनों के बहुत ही गजब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स आते दिखे। तो यहाँ पर अच्छे नंबर्स का सिलसिला जारी है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बहुत ही कमज़ोर नंबर्स हैं, मतलब थोड़ा सरप्राइजिंगली कमज़ोर है। कहाँ ये अदानी पोर्ट से कम्पीट करने की बात कर रहे हैं। इस तरह के नंबर्स हाई वैल्यूएशन पे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए। एटर्नल, जोमेटो के नंबर्स कल बाजार के दौरान आ गए थे, लेकिन कंपनी अभी भी इन्वेस्टमेंट मोड में ही दिख रही है अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस में, फूड डिलीवरी बिजनेस में। 250 रुपये पे इन्वेस्टमेंट मोड ठीक है, 350 रुपये पे ये चलता नहीं। तो मुझे लगता है कि इन नंबर्स के बाद थोड़ा सा जोमेटो की अनाप शनाप तेजी पे ब्रेक लगेगा और थोड़ा समय चैलेंजिंग होगा अब जोमेटो के लिए। जल्दी से आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कल के नंबर्स जोमेटो को बहुत अच्छे नहीं है। नंबर से ज़्यादा मतलब अभी तक वो बड़े प्रॉफिट बनाने का जो संकेत चाहिए था कल वो मिसिंग था जोमेटो से। ऑलराइट, चलिए, तो अभी हमने बहुत सारे स्टॉक्स पर बातचीत की, लेकिन याद रखिएगा 9 बजे का समय आपके लिए कुछ बेहतरीन दिवाली ऑफर और पिक्स